हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ में सब्जेक्ट ईवीएस यूनिट 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था। जैसे पार्ट 1 में एक स्टोरी देखी थी और पार्ट 2 में हमने देखा था कि हमारी जो टंग होती है, हमारी जो जीभ होती है, वहाँ पर कौन से टेस्ट होते हैं वो हमने देखा था। फिर से एक बार हम रिवाइंड कर देते हैं। जैसे कि ये हमारी टंग का एक एरिया है, यहाँ पर सबसे पहले होता है स्वीट, फिर यहाँ दोनों जगह पर होता है सॉल्टी, ये दोनों जगह पर सॉल्टी, यहाँ पर सॉर खट्टा होता है और यहाँ पर टेस्ट होता है बीटर। और बीच में मैंने बोला था यहाँ पर बीच वाला जो टेस्ट है यूमामी करके टेस्ट जो बुक में नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हमने आगे देखा था कि जैसे हमारी जीभ के जो टंग के ऊपर कौन सी जैसे कि टंग के ऊपर एक छोटे ऐसे दाने के जैसे बम निकल आए होते और उसकी वजह से हमें क्या करते हैं, जो सलाइवा निकलती है और उसकी वजह से हमें खाने में टेस्ट आता है। जैसे हम मुंह के अंदर खाना रखते हैं, फिर सलाइवा की मदद से जो हमारा थूक की मदद से क्या होता है, खाना जो बना वो सॉफ्ट बनता है और उसके हिसाब से हमें खाने में टेस्ट आता है। फिर नेक्स्ट हमने क्लोज योर आइज एंड टेल के बारे में बात की थी। फिर हमें जैसे वो झूलन और जंपा गेम खेलते थे, वैसे हमें भी एक फ्रेंड के साथ खेलनी थी, वो हमने की थी एक्टिविटी हमने। फिर नेक्स्ट उसके बाद है च्यूइट और च्यूइट वेल। व्हाट्स द डिफरेंस? च्यूइट मतलब चबाना और च्यूइट वेल मतलब अच्छे से चबाना, वो दोनों के बीच का हमें डिफरेंट फाइंड करना है। तो जैसे कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि कोई भी अगर आपके मुंह के अंदर जैसे हम खाना खाते हैं वो मुंह के अंदर से फिर कहाँ तक जाता है, वो कहाँ जाता है वो हमें फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट हमारा मुंह है, माउथ, उसके अंदर हम खाना डालते हैं। तो खाना डालने के बाद वो हमारे टीथ की मतलब जो हमारे टीथ दांत होते हैं उसकी हेल्प से खाना वो चबाते हैं। तो हमारे दांत क्या करते हैं, खाना चबाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई हार्ड चीज हो तो हार्ड चीज को हमें तोड़ने में मदद कौन करता है, हमारे टीथ। वैसे ही हमारे टीथ यूज होते हैं, उसके बाद हमारा खाना वहां पर ही टंग के बीच में जाता है। टंग हमारी जीभ होती है, तो वो कैसे यूज करिए, जैसे कि टंग के अंदर से हमारी निकलती है सलाइवा, जो मैंने बोला था सलाइवा मतलब हमारा थूक। तो थूक की मदद से क्या होता है, खाना हमारा सॉफ्ट बनता है। तो फूड कैसा बनता है, हमारा सॉफ्ट, फूड सॉफ्ट बनता है। फिर हमारा खाना जो मुंह के अंदर राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड होता है, वो किसकी मदद से होता है, हमारी टंग की मदद से होता है। फिर उसे बैक फोर्स मिलता है, तो बैक फोर्स जैसे मिलता है तो फिर खाना कहाँ जाता है, सीधा हमारे पेट के अंदर जाता है। तो वो किसकी हेल्प से जाता है, टंग की हेल्प से जाता है। फिर हमारा स्टमक के अंदर खाना जाता है और उसके अंदर खाना जाने के बाद एनर्जी कैसे मिलती है, जैसे ही खाना स्टमक के अंदर जाएगा फिर अच्छे से डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट का मीनिंग होता है पचन। हमारा खाना जब पचता है तब होता है, तब हमें उसके अंदर से एनर्जी मिल जाए। जैसे ही खाना मुंह के अंदर आएगा फिर टीथ से खाना हमारा चबाता है। जो टीथ क्या करते हैं, हमें खाना चबाते हैं। फिर उसके बाद टंग क्या करती है, उसके अंदर से सलाइवा प्रोड्यूस होती है, सलाइवा जो फूड को सॉफ्ट बनाती है और फिर फूड वहां पर से स्टमक के अंदर जाता है और स्टमक में डाइजेस्ट होता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो ये हमारी प्रोसेस है हमारी बॉडी की, जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस बोल सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारी पचन क्रिया, जो हम खाना खाते हैं वहां से स्टमक तक जाता है और फिर खाना कैसे पचता है, वो सिस्टम है। तो अब हम यूनिट पे देखते हैं। यहाँ पर हमारा है च्यूइट और च्यूइट वेल, चबाना और अच्छे से चबाना। तो खाना हम जब भी खाते हैं तो आराम से चबाना चाहिए। यहाँ पर हमें बोला है कि ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, ये सब साथ में करना है। जैसे कि
ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक राइस। आपको क्या करना है, एक ब्रेड का टुकड़ा या फिर रोटी का छोटा सा टुकड़ा या फिर थोड़े राइस, जो पकाए हुए राइस होते हैं वो हमें लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है कि पुट इट इन योर माउथ, वो उसको क्या करना है, आपको अपने मुंह के अंदर डालना है। च्यू 3 to 4 टाइम्स एंड स्वेलो इट, क्या करना है, 3 से 4 बार उसे चबाना है और फिर स्वेलो इट, स्वेलो मतलब निगल जाना और फिर उसे निगल जाना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है कि डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यू इट, तो हमने जो 3 से 4 बार चबाया था तो क्या हमें कुछ टेस्ट आया, चेंज, जो टेस्ट के अंदर कुछ चेंजेस दिखा, तो नहीं दिखा, क्योंकि 3 से 4 बार चबाने से हमें कोई टेस्ट नहीं आया। तो हम उसका आंसर लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे कि नॉट टू मच, नॉट मच, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट द सेम। तो कैसा है वो, सेम। 3 से 4 बार चबाने से हमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा, तो हम उसका आंसर लिखेंगे नॉट मच, ज्यादा नहीं, इट इज ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि वो सेम ही था, जो टेस्ट हम मुंह में डाल दिया है वही टेस्ट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें पूछा है कि नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 मिनट्स, 30 to 32 टाइम्स। हमें पूछा है कि अगर दूसरी बार आप एक ब्रेड का टुकड़ा या फिर रोटी का टुकड़ा या फिर थोड़े से राइस अपने मुंह में डालो और उसे कितनी बार चबाने को बोला है, 30 to 32 टाइम्स, 30 to 32 टाइम्स चबाने को बोला है। तो इतने बार चबाने से क्या होगा, तो हमारे मुंह के अंदर जो भी फूड जाएगा वो बहुत सॉफ्ट बनेगा, उसके साथ जो टंग की सलाइवा होगी वो भी मिक्सिस होगी, मिक्स होने के बाद हमें खाने का टेस्ट अच्छे से आएगा। तो हम उसके नीचे क्वेश्चन दिया है, वाज देयर एनी चेंजेस इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मेनी टाइम्स, आपने इतनी ज्यादा बार 30 से 32 बार चबाया खाना, तो क्या आपको अच्छा सा टेस्ट आया या नहीं, तो हाँ अच्छा सा टेस्ट आता है, तो हम उसका आंसर लिखेंगे सेकंड नंबर का, यस देयर इज अ चेंज इन टेस्ट। तो टेस्ट में क्या हुआ, चेंज हुआ। द फूड बिगन स्वीट, बिगन टू टेस्ट स्वीट। तो यहां पर क्या, यस देयर इज अ चेंज, तो वहां पर चेंज हुआ। इन टेस्ट, टेस्ट में हमें चेंज दिखाई दिया, क्योंकि हम जब भी खाना खाते हैं और फिर इतनी ज्यादा बार चबाते हैं तब हमें खाने में टेस्ट आता है। द फूड बिगन टू टेस्ट स्वीट, और स्वीट मीठा टेस्ट हमें आने लगा। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें बोला है कि डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है वो हम लिखते हैं कि हैज एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपर्ली। क्या आपको घर पे या फिर कहीं पर भी किसी ने आपको बोला है कि आराम से खाओ एंड च्यू वेल, अच्छे से चबाओ, सो दैट द फूड डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली। तो क्या होगा, जो फूड होगा वो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, अच्छी तरह पचेगा खाना, ऐसा किसी ने बोला है। तो हाँ ज़्यादातर हमारे मॉम होते, हमारी मम्मी हमें घर पे बोलते हैं कि हाँ अच्छे से चबा के हमें खाना चाहिए। तो व्हाई डू यू थिंक दे से दिस, तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, तो हम उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे स्टॉप। हाँ तो
तो बच्चों इसका आंसर हमने लिखा है कि जैसे कौन बोलता है हमें कि अच्छे से खाना चबा के खाओ, तो यस, माय मदर ऑलवेज टेल्स मी टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल। हमारी जो मदर है, जो वो क्या बोलती है, मेरी जो मदर है वो हमें हर रोज बोलती है कि ऑलवेज टेल्स मी टू ईट स्लोली, हमेशा मतलब दर रोज क्या करो आप, स्लोली आराम से खाना खाओ, एंड टू च्यू वेल और अच्छे से चबाओ। आई थिंक प्रॉपर च्यूइंग इज नेसेसरी फॉर इजियर स्वेलोइंग। यहाँ पर बोला है कि मुझे लगता है ऐसा कि प्रॉपर च्यूइंग आराम से चबाना, अच्छे से चबाना, इज नेसेसरी फॉर जरूरी है, इसके लिए फॉर इजियर स्वेलोइंग आराम से निगलने के लिए जरूरी है। जैसे कि हम प्रॉपर अच्छे से खाना चबाएंगे तो वो सॉफ्ट होगे, बहुत छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, हमारा खाना आराम से स्वेलोइंग निगल सकेंगे। इट्स ऑल्सो हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, और वो जो फूड का डाइजेशन होता है वो जल्दी से करता है और हमें एनर्जी अच्छी तरीके से मिलती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा खाना होता है वो अच्छे से चबाना चाहिए और फिर हमें आराम से खाना चाहिए। तो बच्चों ये वाला आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है कि इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक ए ग्रीन गुआवा। आपको इमेजिन करना है कि आप एक हार्ड चीज जैसे कि ग्रीन गावा, जो एक नीला अमरूद खा रहे हैं। What kinds of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? तो what kind of change, कैसी चेंज जाता है, जैसे कि take place in it from the time you bite a piece, जैसे आप पहले एक टुकड़ा पीस खा के मुंह में रखते हो तब, in it your mouth जब से आपके मुंह में रखते हो, एंड व्हेन यू स्वेलो इट और चबाकर फिर आपके मुंह निगल जाते तब क्या आपको कैसा फील होता है, क्या होता है वो आपको लिखना है। तो बच्चों हम उसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, हाँ तो बच्चों इसका आंसर है कि व्हेन आई बाइट ऑफ अ पीस ऑफ गुआवा, जब भी मैं जो एक गुआवा अमरूद का एक बाइट लेता हूँ मतलब खाता हूँ, तब इट इज हार्ड एंड मैनी टेस्ट सम व्हाट बिटर, उससे वो बहुत हार्ड होता है, एंड मैनी टेस्ट बहुत सारे टेस्ट आते हैं, सम व्हाट बिटर जैसे कि कड़वा भी लगता है। आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम, अब क्या करते हैं, मुंह में जाएगा फिर दांत के अंदर चबाएगी, हम क्या करेंगे, चबाएगी। जब भी मैं चबाता हूँ उसको, इट बिकम सॉफ्ट एंड टेस्ट स्वीट, क्या करता है वो सॉफ्ट बन जाता है, जो सलाइवा की मदद से सॉफ्ट बन जाता है, एंड टेस्ट स्वीट, उसका टेस्ट कैसा आता है, स्वीट जाता है। द सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन इट्स डाइजेशन, तो सलाइवा क्या करती है, मेक्स द फूड सॉफ्ट, जो फूड होता है हमारा उसको सॉफ्ट बनाती है, एंड हेल्प इन इट्स डाइजेशन, और जो हमारे डाइजेस्ट में जो हमारा पचन होता है उसमें हमारी हेल्प करती है, जो खाना हमारा पचता है उसमें हेल्प करती है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो अपनी नोटबुक में। हाँ तो बच्चों हमें इतना तो पता चल गया कि जैसे हमारा खाना कहाँ पर जाता है, जैसे कि मुंह में, मुंह के बाद हमारा जो टीथ और जो टंग होती है उसका यूज क्या करते हैं, वो हमें किस काम में हेल्प करती है वो हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू, तो जो सलाइवा होती है वो हमारे मुंह में क्या काम करती है, क्या मदद करती है, तो हम उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर। तो किस चीज में हमें हेल्प करती है, अभी हमने देखा कि वो सलाइवा क्या करती है, हमारे फूड के अंदर, हमारे फूड के अंदर मिक्स हो जाती है और फिर खाने को क्या करती है, सॉफ्ट बनाती है। तो हम उसका आंसर लिखेंगे, थर्ड नंबर का आंसर है
कि सलाइवा मिक्सेस विथ फूड इन अवर माउथ, मिक्सेस विथ फूड इन अवर माउथ, जो हमारे मुंह के अंदर क्या करती है, वो फूड के साथ मिक्स होती है। उसके बाद क्या करती है, while chewing and make it easy to, while chewing डाइजेस्ट, तो क्या करती है कि सलाइवा मिक्सेस विद द फूड इन आवर माउथ, तो सलाइवा होती है जो मिक्सेस विद फूड इन आवर माउथ, हमारे मुंह के अंदर जो फूड होता है, खाना होता है, उसके साथ मिक्स होती है व्हाइल च्यूइंग, जब हम चबाते हैं तब, एंड मेक इट इजी टू डाइजेस्ट, और जो पचने में, जो डाइजेस्ट होने में हमें हेल्प करती है। तो आप इसका आंसर अपनी वर्कबुक में, नोटबुक में लिख दो। नेक्स्ट, उसके बाद हम डेफिनेशन जानने की ट्राई करेंगे। जो डेफिनेशन है हमारी, वो डाइजेस्ट की डेफिनेशन है। अब डाइजेस्ट किसे कहते हैं, जैसे कि हमारा जो भी खाना होता है, हम लोग खाते हैं, फिर वो क्या होता है, खाने के बाद वो स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक के अंदर अच्छे से पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो पूरी क्रिया, जो प्रोसेस को है, हमको बोलेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करती है वो हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। देखो, मैं आपको कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके, पिक्चर एक अच्छा सा ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करती है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ, हम जब मुंह में से खाना खाते हैं तब ये हमारी फूड पाइप है, फूड पाइप के थ्रू हमारा खाना यहाँ से, ये हमारा है स्टमक, स्टमक के अंदर जाता है, फिर हमारा खाना, देखो यहाँ पर हमारा खाना कहाँ पर जाता है, फिर बाद में स्टमक के अंदर से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। ये हमारा बड़ा इंटेस्टाइन, ये हमारा बड़ा इंटेस्टाइन है, मतलब लॉन्ग इंटेस्टाइन है, और फिर बाद में ये हमारा छोटा इंटेस्टाइन है, उसके अंदर खाना जाता है पर ये है हमारा लॉन्ग इंटेस्टाइन, फिर ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यहां पर हमारा होता है लीवर, ये मैंने बोला हमारा है स्टमक, ये हमारा स्टमक है, फिर लीवर है, और ये हमारी है फूड पाइप। ये हमारा बॉडी का हिस्सा है, तो ये वाला हम यहाँ पे से ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये हमारा बॉडी का हिस्सा है, होगी इसे ड्रॉ करेंगे। ये पूरी हमारी बॉडी का हिस्सा है। ये लीवर है, मैंने आपको बोला कि ये स्मॉल, ये इंटेस्टाइन,
ये लॉन्ग इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना कहाँ जाता है? जैसे हमने फूड खाया, यहाँ से मुंह के अंदर गया, मुंह से हम आराम से चबाएंगे, फूड आराम से चबाएंगे। उसके साथ क्या क्या होगा? तीज के थ्रू हमारा खाना है जो अच्छे से टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, और फिर हम बच्चेगा जो चबाते हैं खाना किसकी मदद से? हेल्प किसकी मदद से? टीथ की मदद से। फिर उसके अंदर सलाइवा आएगी टंग में से, और फिर क्या होगा? खाना अच्छे से सॉफ्ट बनेगा, और फिर हम स्वेलोइंग, उसको निगल जाएगा। निगल के खाना कहाँ पर जाता है? सीधा ये फूड पाइप के थ्रू जाता है स्टमक के अंदर। किसके अंदर जाता है? स्टमक के अंदर। यहाँ पर हमारा खाना आएगा, फिर यहाँ पर से जो खाना होगा वो डाइजेस्ट होगा, यहाँ पर डाइजेस्ट होगा हमारा, और जो डाइजेस्ट होगी फिर क्या करता है? डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो कुछ है वो एनर्जी हमें यहाँ पे से उसके बाद में एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने के बाद जो बचा हुआ है वो क्या होगा? यहाँ पर से होके फिर बाद में जो वेस्ट है वो वेस्ट यहाँ पर हमारा है एनस। तो एनस के थ्रू से हमारा खाना जो बाहर निकल जाएगा, जो दूसरा है वो जो वेस्ट होता है वो एनस के थ्रू से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो हमें एनर्जी मिलती है वो यहाँ पर हमारा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाने वाला था, अब मैं आपको एक जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो दिखाने वाला हूं। हाँ तो बच्चों, मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता, जैसे कि खाना हम मुंह से खाते हैं, उसके बाद जो हमारी ये पाइप होती है, फूड पाइप होती है, फूड पाइप के थ्रू हम जाता है। ये अभी ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ये यूज नहीं होता, ये हार्ट और ये यूज नहीं होती। उसके बाद ये खाना जाएगा, ये मैंने बोला था कि ये स्टमक है हमारा, ये स्टमक के अंदर खाना जाएगा। उसके बाद ये जो लीवर भी वर्क करता है, बट यहाँ पे हमें लीवर का जो लीवर क्या हेल्प करती है वो हमें अभी नहीं जानते, सिर्फ ये स्टमक के अंदर खाना जाएगा। स्टमक के बाद ये जो मैंने बोला था, ये जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है वो हाँ, जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है वो ये है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहाँ पर है, यहाँ पर वर्क करता है। फिर हमारा जो बचा हुआ खाना है, जो वेस्ट है, वो यहाँ पर जो एनएस के थ्रू यहाँ से निकल जाता है। तो वो मैं आपको समझाने वाला था, वो मैंने फूड पाइप की हेल्प से, स्टमक की हेल्प से, वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन की हेल्प से मैंने आपको समझा कि खाना हमारे मुंह के थ्रू कहाँ से कहाँ तक जाता है, और फिर लास्ट में जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो एनएस के थ्रू निकल जाता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया होगा। अब आपको क्या करना है, कहीं पर से भी ऐसी फिगर ड्रॉ करके, इसकी फिगर आपको जो ब्लैंक दी हुई है वहां पर अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ करनी है। तो बच्चों आप फिगर ड्रॉ कर देना। नेक्स्ट, हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम थी उसके बारे में आपको समझा दिया। अब आपको फिगर इसकी ड्रॉ करनी है। यहाँ पर से अच्छी फिगर नहीं है, बट आप नेट पे से फिगर लेके गूगल पे से आप अपने तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ कि स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, तो वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट। तो हमें पूछा है कि हमारा खाना कहाँ पर जाता है। जब जैसे हम लोग क्या करते हैं, मुंह के अंदर रखते हैं, उसके बाद हम निगल जाते हैं, तो हमारा खाना कहाँ पर जाता है वो हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर से फिगर में से फाइंड कर लिया। इन द पिक्चर गिवन हियर, जो हमें पिक्चर दिया हुआ है वहां पर, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। आपकी बॉडी में से जो मुंह के थ्रू जो पाथ जाता है, जैसे रास्ता जाता है, जैसे ये वाला रास्ता है, जैसे खाना फूड पाइप में से स्टमक में से इंटेस्टाइन में जाता है, वैसे आपको ये पूरा पाथ पे ड्रॉ करना है। ये जो ब्लैंक फिगर दी हुई है उसमें ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। हमारी बॉडी के थ्रू यहाँ पर हमें पाथ, एक रास्ता ड्रॉ करना है। जैसे ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रास्ता है वो यहाँ पर ड्रॉ करना है। शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड, और जो अपना पिक्चर है वो आपके फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो। डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर, क्या आपको देखना है कि सबके पिक्चर सिमिलर ही है, सेम है? तो हाँ, सबके पिक्चर सेम आएंगे।
तो बच्चों हमने आज पेज नंबर 27 तक देखा और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवाए हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख देना और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर की बात करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।